अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले तो वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल careerjobs.pk पर, जहाँ पर आपको मिलती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और ऑथेंटिक जॉब्स के हवाले से मुकम्मल तफसीली मालूमात। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली जॉब अपडेट्स की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली जॉब वैकेंसीज़ के हवाले से। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप कोई भी अहम इंफॉर्मेशन को मिस ना कर दें। आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें कौन सी जॉब वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस हुई हैं, कौन लोग इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इन जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए उम्र की हद क्या होगी, क्या एजुकेशन होंगी, क्या क्वालिफिकेशंस होंगी और इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या होगी, और सबसे अहम बात कि इन जॉब्स के ऊपर हमने अप्लाई किस तरह से करना है। तो देर किस बात की, जल्दी से हम लोग जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी जॉब वैकेंसी जो है वो अनाउंस हुई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेम ऑफ पोस्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BS 17 की पोस्ट जो है हमारे पास अनाउंस हुई है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर MA MSc सेकेंड डिवीज़न होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास सेकेंड ऑप्शन है कि आपने BA कंप्लीट किया हो या आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारा यहाँ पर BCom आपने किया हो जिसमें आपकी सेकेंड डिवीज़न हो, या इसके साथ ही आपने LLB किया हो 5 साल, तो इसमें आपकी सेकेंड डिवीज़न हो, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास तीसरा ऑप्शन ये है कि आपने LLB कंप्लीट की हो 3 साल जिसमें आपकी सेकेंड डिवीज़न लाजमी होनी चाहिए, विद 2 ईयर्स जो है वो सर्विस का एक्सपीरियंस आपका जो है वो लाजमी होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है कि आपने BA या BSc की डिग्री लाइक आपने कंप्लीट किया हो विद 2 ईयर्स ऑफ सर्विस एक्सपीरियंस, और 2 साल आपका इस सर्विसेज का एक्सपीरियंस भी हो इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में आपने 2 साल सर्विस एक्सपीरियंस आपने किया हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एज लिमिट के हवाले से बात करें तो हमारे पास 30 ईयर्स जो है वो एज होनी चाहिए, या 30 ईयर्स तक जो है वो एज हो सकती है, या इसके साथ ही जो है 5 ईयर्स का अपर एज रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ़ पोस्ट के हवाले से बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 27 नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम कोटा की बात करें तो हमारे पास जो है मेरिट 2 है। पंजाब में हमारे पास 10, तो इसमें वुमेन कोटा हमारे पास 3 है, और मिनॉरिटी कोटा जो है लाइक जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका 1 है। सिंध में हमारे पास 3 हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास KP में 5, EX फाटा में 1 है, और AJNK में हमारे पास 1 है, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो ये पाकिस्तान में किसी भी जगह पर जो है हो सकती है, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस के हवाले से देख लेते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेशन में अप्लाई थ्रू ESP's ऑनलाइन रिक्वायरमेंट सिस्टम बाय विजिटिंग द लिंक, ठीक है, कि आपने इन जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आपने सिंपल वहाँ से डायरेक्ट जो है वो वेबसाइट पर आ जाना है और वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, इसके अलावा जो है यहाँ पर मज़ीद भी एप्लीकेंट्स हु अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन रिक्वायरमेंट सिस्टम आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन हार्ड फॉर्म्स, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई भी कर लिया लेकिन फिर भी ये रिक्वायर्ड है कि आप अपनी हार्ड फॉर्म एप्लीकेशन भी सबमिट करवाएं, ठीक है। अच्छा जी, हार्ड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस में जो है आपकी CVs होगी या टेस्टेड कॉपीज़ होंगी, आपके रेलेवेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होगा इंक्लूडिंग CNIC, इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होगा, डोमिसाइल होगा, और इसके अलावा जो है आपका मज़ीद फर्दर जो है आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो, ठीक है। ओके,
तो इसके अलावा जो है वो रिलैक्सेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब ये आपने खुद बाकी जो है इसके इंस्ट्रक्शंस को देखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने इन जॉब पर अप्लाई जो है वो किस तरह से करना है और इसका क्या तरीक़ेकार होगा। ओके, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, ठीक है। आपने इस लिंक पे क्लिक करके जो है वो आ जाना है, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ से सिंपल आपके पास जो है जॉब डिटेल्स भी यहाँ पर मौजूद है। अगर आप मज़ीद फर्दर इसमें डिटेल्स देखना चाह रहे हो तो आपके पास फर्स्ट आ रहा है क्लिक हियर फॉर डिटेल्स। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास तमाम डिटेल इसकी ओपन हो जाएगी। आप उसको फुली दोबारा से रीड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जॉब डिटेल्स मज़ीद है, अप्लाई नाउ, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर लास्ट डेट भी मेंशन है, 28 जुलाई 2025 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। कोशिश करें कि 28 जुलाई से पहले आप इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर लें। अब हम देखते हैं कि इन जॉब्स पर अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इस अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करती हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नोट पढ़ लेते हैं कि एप्लीकेशंस हु अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन रिक्वायरमेंट सिस्टम आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशंस इन हार्ड फॉर्म्स। यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म जो है फॉर्म बिलो, ठीक है। अब यहाँ पर वही सेम चीज़ बताई गई है कि आपने ऑनलाइन भी यहाँ से अप्लाई कर देना है और उसके साथ आपकी एक हार्ड कॉपी भी आपने जो है वो सबमिट करवानी है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। देन आपने उसको फुलफिल करके सबमिट करवा देना है, ठीक है। तो ये आपकी हार्ड कॉपी जो है वो हो जाएगी। उसके बाद अब आपने यहाँ से किस तरह से करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं यूज़र लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर आपका CNIC देना होगा, पासवर्ड देना होगा और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो भी है जब आप लॉगिन करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। बट इन केस के आपने पहले यहाँ पर कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप पहली दफ़ा ही यहाँ पर अप्लाई करने आ रहे हो, देन आपको जाना होगा रजिस्टर आ न्यू अकाउंट पे। पहले आपको अपना एक रजिस्टर अकाउंट करवाना पड़ेगा और फिर आप बाद में उसको लॉगिन कर पाओगे। तो उसके लिए सिंपल मैं आ जाती हूँ रजिस्टर आ न्यू अकाउंट। तो जैसे ही मैं एक न्यू अकाउंट पे आई हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लिखी गई हैं। तो आप देख सकते हो और अपना जो है वो इस हिसाब से आपने सारा अपना डाटा फिल करना है, जिसमें आपका नेम, DOB, फादर हस्बैंड नेम, ईमेल और पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, रिलीजन, CNIC, लॉगिन पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। जब आप लॉगिन करते हो तो ये जो पासवर्ड आपने यहाँ से रखना होता है ना, तो यही आपका लॉगिन पासवर्ड कहलाता है, ठीक है। तो बाकी ये सारी डिटेल आप मज़ीद फर्दर खुद से देख सकते हो। जब आपका सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट होगी देन आप एग्री एंड जो है आपका रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आपने इस बटन पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। अकाउंट रजिस्टर होने के बाद आपने सिंपल इसको लॉगिन कर लेना है और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो आप वहाँ पर फुलफ़िल करके तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो अपने अटैच करके आप उसको सबमिट करवा दीजिएगा। तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। बट जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करवाना नहीं है, आपने साथ हार्ड कॉपी भी जो है वो लाजमी करवानी है, ठीक है। ओके जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर इस जॉब के हवाले से आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।